वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसबाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम पढ़ेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है, सद्भावना दिवस आल्सो नोन एज हारमनी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 20th अगस्त एवरी ईयर इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हू अमंग अस द फॉलोइंग। तो सद्भावना दिवस जो है वो आपका, जिसको हारमनी डे भी कहा जाता है, 20 अगस्त जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है ये आपका मार्क करता है। तो राजीव गांधी जो इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है उस दिन जो है सद्भावना दिवस या हारमनी डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और जो राजीव गांधी थे टिल डेट के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के, तो इनकी जो है वो 79th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है 20 अगस्त को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 4 ईयर फॉर फेलिंग इन डोप टेस्ट। डोप टेस्ट जो है वो आपका जो एक एथलीट है जिनका नाम है ड्यूट चंद, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ड्यूट चंद जो है उनको जो है वो 4 ईयर्स के लिए जो है वो बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो है वो इनका एक डोप टेस्ट हुआ था जिसमें जो है वो ये फेल हो गया, मींस कि वो ड्रग्स लेती थी, इसलिए जो है ये इन्हें जो है वो बैन कर दिया है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए हर जगह से। और मींस कि हर गेम से जो है, मतलब कि गेम से जितने भी आपके टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर अदर जो गेम्स से रिलेटेड जो भी हैं आपके, मींस कि स्टेट लेवल पे गेम्स, नेशनल लेवल पे गेम, उन सब से जो है उन्हें 4 ईयर्स के लिए बैन जो है वो कर दिया गया है। कि और जो आपका डोप टेस्ट है उसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो जो हमारे पास डोप टेस्ट है इसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो करती है। और ये कहाँ पे है आपकी, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो आपके पास है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है इसके हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के। और ये कहाँ से हैं आपकी, तो ये जो हैं वो ड्यूट चंद जो हैं ये आपकी उड़ीसा की रहने वाली हैं, तो इन्हें जो है वो 4 ईयर्स के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन जेरिको रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट। तो ऑपरेशन जेरिको जो है वो आपका रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो ये आपका किस स्टेट से रिलेटेड है या फिर प्रेजेंट डे में आपकी स्टेट जो है वो कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका है डी, मिज़ोरम। मिज़ोरम का पुराना नाम जो था वो था आपका इसका मिज़ोरम का पुराना नाम जो था वो लुसाई हिल्स था। और ऑपरेशन जेरिको कब हुआ था, तो 1966 में जो है वो आपका ऑपरेशन जेरिको जो है वो हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका मिज़ोरम में। और इसके अलावा जो आपका ऑपरेशन जेरिको है ये किसके बीच में हुआ था, तो ये जो है वो आपका हुआ था, जो आपका ऑपरेशन जेरिको था ये किसने स्टार्ट किया था, तो मिज़ो नेशनल फ्रंट जिसको MNF कहा जाता है, उन्होंने इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था। तो मिज़ोरम में जो है आपका प्रेजेंट डे में जो है वो कहा जाता है कि प्रेजेंट डे स्टेट आपकी कौन सी है जहाँ पे ऑपरेशन जेरिको हुआ था, तो मिज़ोरम जो है वो आपकी है, जिसका ओल्ड नेम जो था वो था लुसाई हिल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, recently which of the following companies has completed the work related to connecting the Maldives with the high speed optic fiber cable। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने जो है वो वर्क कंप्लीट कर दिया है कनेक्ट करने के लिए मालदीव्स को एक हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के साथ। इसके अलावा और ये जो है वो आपका एक सबमरीन जो था वो
सब मैरीन में जो है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है वो केबल्स जो हैं वो डाली गई। और जो केबल है उसको क्या नाम दिया गया है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको नाम दिया गया है मालदीव इंडिया एशिया एक्सप्रेस या फिर OCM-IAX, मीन्स कि ओशिया कनेक्ट मालदीव इंडिया एशिया एक्सप्रेस। और ये आपका कहाँ से जो है इन्होंने डालना स्टार्ट किया है, ओरिजिनेट हुआ है आपका, तो ओशियन कनेक्ट मालदीव इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो है वो आपका ये ओरिजिनेट हुआ है मुंबई से, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, जिसमें आपका मालदीव है, सिंगापुर से और अदर कंट्रीज़ भी जो हैं वो हैं। तो जो आपके इन्होंने केबल्स जो डालना स्टार्ट किए हैं वो कहाँ से करी हैं, तो मुंबई से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है आपका। और ये जो आपका एक सब मैराइन केबल सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनमें से आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली वहाब रियाज हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वो वहाब रियाज जो हैं ये हैं आपके पाकिस्तान से हैं। इन्होंने जो अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह प्लांटेड द 4 crore सैम्पलिंग ऑफ एट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो प्लांट किए हैं 4 crore सैम्पलिंग एट द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सेंटर, जो आपका कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, और ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और जो आपका CRPF है ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है करंटली, तो मिस्टर सुजॉय लाल थॉसन जो हैं ये जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ रिटेन्ड टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट ICC मेंस T20 प्लेयर। तो रिसेंटली जो हैं आपके T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में जो सबसे टॉप पे हैं, बेस्ट बैट्समैन जो हैं वर्ल्ड के, वो हैं बने हैं सूर्य कुमार यादव, इंडिया के हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और बेस्ट बॉलर कौन बने हैं, तो राशिद खान अफ़गानिस्तान से हैं, वो जो है वो बेस्ट बॉलर जो है वो बने हैं। और ऑलराउंडर जो हैं वो कौन बने हैं बेस्ट T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स में, सो ऑलराउंडर जो है वो बने हैं साकिन AI हसन जो हैं बांग्लादेश के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो जो आपका वर्ल्ड मॉस्किटो डे है ये 20 अगस्त को जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश के एक डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने डिस्कवर किया था कनेक्शन बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो कॉल्ड, मॉस्किटो की जो ये होती है, मॉस्किटो जो मच्छर होता है आपका जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लिस, उनके बीच में जो है वो एक कनेक्शन जो है वो इन्होंने फाइंड किया था। तो क्या है आपका, मलेरिया जो है वो आपका होता है पैरासाइट काउज बाय पैरासाइट, जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। और जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में तब तक नहीं फैलता है, और जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में कब फैलता है, जब फीमेल एनाफ्लिसिस जो है वो ह्यूमंस को जो है वो वाइट करती है। और जो ह्यूमन ब्लड के थ्रू जो उसका सलाइवा है, जो फीमेल एनाफ्लिस है उसका जो सलाइवा है वो ब्लड के थ्रू जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाता है, मीन्स कि आपके लीवर को डैमेज जो है वो इफ़ेक्ट करता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फीवर जो है वो आने लगता है। तो ये जो है इसमें बेसिकली था। और जो इन्हें जो है वो जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कनेक्शन मलेरिया और मॉस्किटो के बीच में, तो इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला था 1897 में। और नेक्स्ट जो, और इससे आपके पास एक रिलेटेड ये भी है कि आंध्र प्रदेश के जो CM है जगन्नाथ मोहन रेड्डी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है अपनी स्टेट में स्टार्ट किया है गेम्बेजिया फिश, जो कंट्रोल करेगा मॉस्किटोज़ को, क्योंकि आपको पता है कि मच्छर कहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है वहाँ पे फैलता है, तो इन फिशेज़ को जो है वो वहाँ पे डाला जाएगा। और जो इन मॉस्किटो को जो फीमेल है एनोफ्लिसिस हैं इनको जो है वो खा लेंगी, जिससे जो है वो आपका ये जो है वो जो आपका मलेरिया की बीमारी है ये जो है वो कम होना जो है वो
मॉस्किटोज़ को ईट है तो खुद ब खुद ही जो है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हरियाणा के न्यू डीजीपी जो हैं वो कौन बने हैं? सो ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं वो हरियाणा के न्यू डीजीपी जो हैं वो बने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 सक्सेसफुली completed its maiden flight. It is a joint collaboration between Hindustan Aeronautic Limited and which of the following कंपनी? तो रिसेंटली जो है वो आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नेवल ट्रेनिंग प्रोटोटाइप NP5 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपने मेडियन फ्लाइट। तो ये कोलैबोरेशन जो थी वो किस किस के बीच में थी? तो ये जो आपकी कोलैबोरेशन थी वो थी बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में, और राइट ऑप्शन जो है आपका इसमें है यह है आपका सी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो जो आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और जो आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में जो है ये एक कोलैबोरेशन जो थी वो थी। और ये आपका जो आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ये एक लेबोरेटरी है DRDO की। कहाँ पे है ये आपकी? ये जो है वो आपकी लोकेटेड है बेंगलोर में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो आपका लास्ट लाइन है, इट इज़ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कहाँ पे है? तो ये जो है वो बेंगलोर में, और एक DRDO की जो है वो लेबोरेटरी जो है वो ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो रिसेंटली लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की किस सिटी में? तो उदयपुर में जो है ये इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड वेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस को। और इसके अलावा जो आपके पास एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, इसके अलावा जो आपकी कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस जो गोवा में हेल्ड हुई है। और जो आपका कॉमनवेल्थ है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके लंदन में हैं। और रिसेंटली ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन उदयपुर में, और उदयपुर जो है वो आपका पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली द इंडियन नेवी है सक्सेसफुली टेस्टेड मेड इन इंडिया रिसर्च रेस्क्यू किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सार्क। इट हैज़ बीन डिवॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको जो है वो डिवॉल्व किया है आपका एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने जो है इसको जो है वो डिवॉल्व किया है सार्क। और जो आपकी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ये एक DRDO की ही एक लेबोरेटरी है जो कि कहाँ पे है आपकी आगरा में है। और टेस्टिंग आपकी कहाँ पे डन हुई है? तो टेस्टिंग जो है वो आपकी डन हुई है IN अंसा इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर जो है गोवा में, वहाँ पे जो है आपकी टेस्टिंग जो है इसकी डन की गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द जियो इंस्टीट्यूट फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल AI एंड डाटा साइंस। तो AICTE ने जो है वो पार्टनर किया है जियो इंस्टीट्यूट फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए AI और डाटा साइंस के लिए। तो जो आपका जियो इंस्टीट्यूट और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ये बेसिकली जो है वो किसके लिए? तो फैकल्टीज़ के लिए है ये आपका। और किसने पार्टनरशिप की है जियो इंस्टीट्यूट के साथ? तो AICTE जो आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने जियो इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। जो आपका प्रोग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस पे बेस्ड होगा, क्योंकि ये आपका करंट टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है AI और डाटा साइंस। सो यही है आपका। और इससे के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका,
Recently, Union Minister Dharmendra Pradhan and Nirmala Sitharaman have jointly launched क्यूइक प्राइमर, क्यूई नहीं है, QUBWI है, प्राइमर एंड देसाई प्राइमर बुक इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका भुवनेश्वर, और जो आपकी कुबी और देसाई है, ये बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई हैं। जो कुबी और देसाई लैंग्वेज जो है वो समझते हैं या जानते हैं, और कुबी और देसाई जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उड़ीसा की कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की। सो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले भी पढ़ाया है, बुक्स एंड ऑथर जो हमने पढ़े हैं अगस्त मंथ्स के, उसमें जो है वो मैंने ये सब जो है वो पढ़ाया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास Recently, lunar mission Luna 25 has ended in failure. It was launched by which of the following countries? तो ये क्वेश्चन भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली लूना मिशन जिसका नाम था लूना 25 जो है वो फेल हो गया। इसको किसने कंट्री ने जो है वो लॉन्च किया था? तो रशिया ने जो है इसको लॉन्च किया था, स्पेस एजेंसी ने, जिसका नाम था, तो रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉस्मॉस, उन्होंने जो है वो ये लूनर 25 जो है वो मिशन स्टार्ट किया था, जो फेल हो गया है। और 45 ईयर्स के बाद जो है ये चंद्रयान मिशन जो है वो इनका विफल रहा। और चंद्रयान मिशन जो लूनर मिशन मीन्स कि आपका चंद्रयान, और इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है उसने जो है वो सॉफ्टली जो है वो आपका लैंड कर गया है साउथ पोल पे। सो ये आपके पास क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि लूना मिशन जो आपका रसिया का था वो फेल हो चुका है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग कंजिक्यूटिव गोल्ड मेडल इन 57 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023, जो आपकी कहाँ पे हुई है? अमान जॉर्डन में जो है वो आपकी हुई है। तो रिसेंटली जो है आपकी वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो हुई है अमान जॉर्डन में, जिसमें अंतिम पंगाल जो हैं उन्होंने जो है वो कंसिक्यूटिव गोल्ड मेडल जो है वो इसमें लेके आई हैं। 2022 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आई थी 57 kg कैटेगरी में। अभी जो आपकी हुई है अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप, उसमें भी जो है ये गोल्ड मेडल लेके आई हैं 57 kg कैटेगरी में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपका अंडर 20 वर्ल्ड अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुई है उसमें इंडिया ने कितने मेडल जो है वो वॉन किए हैं? टोटल 14 मेडल वॉन किए हैं, और जिसमें आपके 4 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्जे थे। तो एक गोल्ड मेडल जो है वो तो आपकी आ गई अंतिम पंगाल, और एक जो है वो आपकी सविता जो हैं वो गोल्ड मेडल लेके आई हैं, प्रिया मलिक गोल्ड मेडल लेके आई हैं, और मोहित कुमार जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो तो 3 फीमेल जो हैं वो गोल्ड मेडल लेके आई हैं, और एक मेल जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं आपकी अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन कंकरेंटली एक्रिएटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू निकारागुआ। तो रिसेंटली जो है वो आपके पास कंकरेंटली एक्रीडेटेड का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी जो है वो किसी कंट्री में जो है वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, और साथ ही में जो है इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का नाकारागुआ में। और इनका नाम क्या है? तो सुमित सेठ जो हैं इन्हें कंकरेंटली एक्रीडेटेड एम्बेसडर जो है वो बनाया है इंडिया का निकारागुआ में। और ये जो है वो आपका इसमें है। इससे पहले ये कहाँ पे थे? तो इससे पहले जो ये पनामा में जो है वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, और साथ ही में जो इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एम्बेसडर कहाँ का? इंडिया का निकारागुआ में। तो ये जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस इसमें। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके पास क्वेश्चन, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडियन ओरिजिन थर्मन शानमुगारत्नम, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। रिसेंटली इंडियन ओरिजिन थर्मन शानमुगारत्नम
रत्नम हैज़ क्वालिफाइड टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो आपके पास सिंगापुर में जो वो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन ओरिजिन के जो तनमन हैं उन्हें जो है वो क्वालिफाई हो गया है, जो इस इलेक्शन को जो है वो लड़ेंगे, जो देखेंगे कि ये जीतते हैं या नहीं उसमें। तो ये जो आपके इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के सिंगापुर में, ये कब होंगे, तो ये आपके सितंबर में जो है वो आपके 1 सितंबर को जो है वो होने जा रहे हैं। तो और ये जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।